नमस्कार, मेरे चैनल मोटिवेशनल बातें में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आई हूँ जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। हमारे देश में दो इट इज़ नोन एज अ यंग नेशन विद 70% ऑफ पीपल अंडर 40 ईयर्स ऑफ एज, बट क्योंकि उम्रें बढ़ने लगी हैं और सेहत बेटर रहने लगी है, हमारे पास सीनियर सिटीज़न की भी एक अच्छी खासी जमात है। और हो क्या रहा है कि आप 60 साल में रिटायर हो जाते हैं और अगर प्राइवेट की बात कहूँ तो 65 इयर्स तक काम कर ही पाते हैं, बट उसके बाद एक अच्छी सेहत और अच्छा एक्सपीरियंस कैपेबिलिटी होने के बाद भी आप कहीं भी री एम्प्लॉय नहीं हो पाते, क्योंकि शायद ऑप्शंस ही नहीं है। ऑप्शंस तो हो सकती हैं, देयर इज़ नो प्लेटफॉर्म एक्चुअली जहाँ से आप कहीं कनेक्ट कर पाएँ। तो अब ये जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई है। इट इज़ इन द प्लानिंग स्टेज और बहुत जल्दी ही ये एक्टिवेट भी हो जाएगी। तो ये क्या है? इट इज़ अ सीनियर सिटीज़न एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल, सेक्रेट। इसको केंद्रीय सरकार जल्दी ही शुरू करने वाली है। सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट एंड डिग्निटी, ये इसका फुल फॉर्म है। सेक्रेट, सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। और ये एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में री एम्प्लॉयमेंट की जो हैं ऑप्शंस बहुत कम हैं, और होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम मिल नहीं पाता, और फिर ऐसा लगता है कि अब जीवन में बचा क्या है। इट इज़ जस्ट लाइक वेटिंग फॉर डेथ एक्चुअली। अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तो भी थोड़ा बहुत बिजी हो सकते हैं, बट वो आपकी मर्ज़ी के काम नहीं होता वो एक्चुअली। तो इस तरह का ये जो सेक्रेट जो पोर्टल शुरू करने की जो बात है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी आज की वीडियो में। ये जो पोर्टल है ये एक फैसिलिटेटर वेब पोर्टल होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट द्वारा शुरू किया जाने वाला है। इसमें कई तरह के वर्क मॉडल्स होंगे, जैसे फुल टाइम, पार्ट टाइम, फ्रीलांसिंग और प्रो बोनो ऑप्शंस। सीनियर सिटीजन्स की रीस्केलिंग और रीट्रेनिंग की भी इसमें व्यवस्थाएं की जाएंगी, जिससे कि अगर उन्हें थोड़ा सा अपने को अप टू डेट करना है तो वो भी वो प्रॉपर किसी सही एजेंसी के थ्रू कर पाएंगे। अभी तक आर्म्ड फोर्सेस, आरबीआई, नेशनलाइज्ड बैंक्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के लिए इसको शुरू किया जाएगा, जिन्हें री एंगेज एक्चुअली होना चाहते हैं। तो दिस विल बी अ फैसिलिटेटर, एक उनको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसके थ्रू वो अपने इंटरेस्ट के कामों को ढूंढ पाएँ। सीनियर सिटीजन्स के पास अनुभव का विशाल भंडार होता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और वाकई इस तरह के जो उनका एक्सपीरियंस है वो करने से समाज और व्यक्ति विशेष, वो जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, और सोसाइटी के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होने ही वाला है। और रिटायरमेंट के बाद कहीं भी गेनफुली एम्प्लॉयड होना जीवन में वैल्यू एडिशन का काम करता है, ये हम सब जानते हैं। नहीं तो बस ऐसा लगता है कि सिर्फ मौत के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। इसे मैं सरकार का एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम कहूँगी। एक्चुअली मैं इसे सरकार की प्रशंसा की बात नहीं ज़्यादा करना चाहती हूँ, मैं ये हमारे जैसे लोग जो हैं जिनको वाकई इस ऐसी एक एजेंसी की ज़रूरत है जो कि काम करना चाहते हैं, और देयर इज़ नो एक्चुअली प्लेटफॉर्म जहाँ से कि आप कहीं से जुड़ पाएँ, किसी को पता कर पाएँ। एक्चुअली पता भी करना बहुत आसान नहीं है। तो ये जो है सेक्रेट पोर्टल, ये वाकई बहुत हेल्प करेगा। ये किस तरह से काम इसमें चल रहा है और क्या आगे होने वाला है, इस बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ये फर्स्ट जो इसका चरण है, पहला जो स्टेप है, उसमें शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, टीचिंग और काउंसलिंग को आइडेंटिफाई किया गया है। कोई भी सीनियर सिटीज़न विद सच वास्ट एक्सपीरियंस डेफिनेटली टीचिंग और काउंसलिंग में बहुत ही कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अच्छा, इसके साथ दो बड़े चैलेंजेस पर भी काम शुरू हो गया है। अर्बन एंड रूरल एरिया से इंटरेस्टेड सीनियर सिटीजन्स को आइडेंटिफाई करना।
क्योंकि उन तक पहुंचना, सीनियर सिटीजन्स तक पहुंचना और उन्हें ये बताना कि हेयर इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ से कि आप अपने लिए काम, इंटरेस्ट का काम करना की ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जो एक काम है टू आइडेंटिफाई इंटरेस्टेड सीनियर सिटीजन्स, ये काम सूटेबल वर्क मॉडल से मैच करवाने का और दूसरे एम्प्लॉयर्स और प्राइवेट कंपनीज़ को सीनियर सिटीज़न के वर्कफोर्स में एक्सेप्ट करवाने का है, क्योंकि हमारे देश में एक कल्चर नहीं है सीनियर सिटीज़न को काम पे जाने का। तो ये सेंसिटाइजेशन दोनों तरफ से, कंपनीज़ को भी कि सीनियर सिटीज़न अगर आते हैं तो आप उनको किस तरह से उनके साथ डील करें, तो ये सब बातों पे काम शुरू हो गया है और उन्हें ये बताना कि वो क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और एक तरह से कहूँ तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को एक दूसरे के लिए तैयार करना, इस पर गवर्नमेंट ने काम शुरू, जो उनकी अप्रोप्रिएट एजेंसीज हैं, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के साथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल एक्सेट्रा जो भी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने भी मेन फोकस एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर के रूल्स और रेगुलेशन बनाने शुरू कर दिए हैं। अब देखिए, अगर हम ध्यान दें, पुराने बहुत सारे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने बहुतों ने उनमें लेट एज में भी काम शुरू किया है। आफ्टर रिटायरमेंट 60-65 के बाद भी बहुतों ने ऐसे एंटरप्राइजेस खड़े करे हैं जो आज बहुत ही सक्सेसफुल है। तो सीनियर सिटीजन्स को कोई भी ऑप्शंस क्लोज नहीं करनी चाहिए एक्चुअली। और जब एक एजेंसी आपके साथ है, आपको संभाल के आपको सही डायरेक्शन देने के लिए बन रही है, तो इसको हमें ज़रूर वेलकम करना चाहिए। और ये जिस तरह के जो काम हो रहे हैं कि एम्प्लॉयर को भी तैयार करना और एम्प्लॉय को भी तैयार करना फॉर सेकंड जो पारी है, दूसरी पारी है, उसके लिए, और सोसाइटी को सेंसिटाइज़ करना, कंपनीज़ को सेंसिटाइज़ करना और सीनियर सिटीजन्स को भी सेंसिटाइज़ करना और रीस्किल करना, जिससे कि वो एक ओपन माइंड से जाएं और जो एक थोड़ा सा दोबारा से काम शुरू करने का एक हल्का सा एक डर होता है, क्योंकि आप एक ऐसी, आप जहाँ से भी रिटायर हुए हो आपकी एक पोजीशन होती है, दोबारा रीस्टार्ट करने में थोड़ी सी झिझक होती है, मोर सो फॉर सीनियर सिटीजन्स, क्योंकि एक हमारी सोसाइटी में इस तरह का माहौल नहीं है। तो ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे इस तरह के जो काम हो रहे हैं उनसे सोसाइटी का एक परसेप्शन बदलेगा, चेंज होगा। और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सोसाइटी की ग्रोथ किस तरह से होती है, जब उसमें रहने वाला हर आदमी अपने को वैल्यूएबल माने सोसाइटी के लिए और अपने लिए भी। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म है सेक्रेड, ये काम इस पे शुरू हो चुका है और जब ये लॉन्च होगा तो मैं एक और वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी और उसकी पूरी डिटेल्स आई विल शेयर विद यू। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो पोर्टल है, इसको आप ज़रूर न्यूज़ में भी फॉलो करते रहिएगा एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो ऑन इट व्हेन इट इज़ अकम्प्लिश्ड। और ये जब लॉन्च होगा तो मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी तो सिर्फ मैंने ये जो वीडियो बनाई है आपको एक खुशखबरी देने के लिए बनाया कि वाकई इस तरह के काम, इस तरह की बातों पे हमारी सरकार का ध्यान जा रहा है, और जो कि एक बहुत ही ज़रूरी बात थी एक्चुअली। और मैं बहुत खुश हूँ इससे। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय हैप्पीनेस एंड दिस न्यूज़ विद यू। तो फॉलो करते रहिएगा मोटिवेशनल माता को फॉर इंटरेस्टिंग, मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल कंटेंट। नमस्कार।